हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्चना। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूं कि हमने बहुत दिनों से लगातार समाचारों में ये सुनते आ रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर क्यों जल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ये फैसला लेने से पहले हमें चाहिए कि हम इसके इतिहास में पहुँचें कि मणिपुर में कौन लोग रहते हैं, वहाँ के मूल निवासी कौन है और सदियों पहले से जो परेशानी और जो समस्याएं वहाँ पनपती आ रही है उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग मणिपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें। मणिपुर भारतवर्ष के उत्तर पूर्व राज्यों में से एक राज्य है। ये 3 तरफ से इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है, नागालैंड, मिज़ोरम और आसाम। और पूर्व में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से, जो एक विदेशी राज्य है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और फिलहाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। मणिपुर में 2 जाति के लोग रहते हैं, एक है मैतीज और दूसरी है कुकी। तो मैतीज कौन है और कुकी कौन है, इसके बारे में ज़रा हम इतिहास में जाकर के जानेंगे और पता लगाएंगे। मैती लोग जो है वो लोग मणिपुरी लोग भी कहलाते हैं, मणिपुरी पीपल। मैतीज आर ऑल्सो कॉल्ड मणिपुरी पीपल बिकॉज दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ मणिपुर। वो मणिपुर के मूल निवासी है। तो हमने समझ लिया कि मैती कम्युनिटी जो है, मैती गुट जो है वो मणिपुर के मूल निवासी है और उन्हें मणिपुरी पीपल भी कहा जाता है। और कुकी लोग जो है वो मणिपुर के नेटिव नहीं हैं। वो एक एथनिक ग्रुप है जो कि म्यांमार के मूल निवासी और वहाँ से माइग्रेट होकर के वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कई राज्यों में आकर के बस गए, जिसमें से मणिपुर भी एक राज्य है। और यहाँ उन्होंने ज़्यादातर आकर के मणिपुर में ही बसा, क्योंकि म्यांमार से मणिपुर बहुत करीब है, दोनों के बॉर्डर एक है। सो जितने भी इन्फिल्ट्रेशन हुए म्यांमार से, वहाँ से ज़्यादातर कुकी लोग आकर के मणिपुर में बस गए। और दूसरे राज्यों में भी जैसे नागालैंड और आसाम, मिज़ोरम में भी कुछ कुकीज़ आकर के बस गए। अब कुकी कौन है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। कुकी जो है वो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो जब अंग्रेज़ के ज़माने में क्रिश्चियन मिशनरी आते थे, और आप लोग को मालूम है कि बहुत सारे जनजातियों में जाकर के उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फैलाया और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो कुकी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और ये कुकी जो पहले बुद्धिज़्म से जुड़े हुए थे, उन्हें पूरी तरह से बुद्धिस्ट रिलीजन से सेपरेट कर दिया गया। उन्हें बुद्धिज़्म कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन, इन सब से उनको दूर कर दिया गया। तो दोस्तों मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब कोई कम्युनिटी एक दूसरे धर्म को अपना लिया, जैसे क्रिश्चियनिटी दावा करता है कि वो एक कास्ट फ्री रिलीजन है, मॉडर्न रिलीजन है, जिसमें कि भेदभाव का कोई जगह नहीं है, तो फिर इन कन्वर्टेड ग्रुप्स को किसी रिजर्वेशन का तो डिमांड करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये कुकी कम्युनिटी जो है वो उनको बहुत पहले ही शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा चुका है। तो एक शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना क्या है, वो एक संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। जो कम्युनिटी और जो ग्रुप शेड्यूल ट्राइब ST के कैटेगरी में आ जाते हैं, उन्हें बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि जहाँ वो ग्रुप रहते हैं वहाँ के लैंड जो है वो उनका हो जाता है। बाहर के कोई भी लोग जाकर के वहाँ लैंड खरीद नहीं सकते हैं, ना ही वहाँ बस सकते हैं। दूसरी बात है कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर आने वाले लोग, वो उनको फ्रीडम है कि वो कहीं भी जाकर के ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आने वाले कम्युनिटी को और जाति को मिल जाती है। तो ये एक बात है। कुकी की डिमांड क्या थी, हिस्टोरिकली हम जाएं तो कुकी का डिमांड जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ
70s 80s से कुकी जनजातियों का डिमांड है कि उनको एक कुकी लैंड दे दिया जाए। वो एक सेपरेट लैंड के मांग करते हैं, जैसे कुकी लैंड है। और उनका ये डिमांड बहुत ज़्यादा प्रखर हो गया जब कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO जब अस्तित्व में आया, तो इनका ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया। ये डिमांड 80s 70s में वो करते जा रहे हैं, मगर उनको अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अब फ़िलहाल जो मणिपुर में जो क्राइसिस है, मणिपुर में जो समस्याएं हैं, वो क्यों हैं, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। मेती की डिमांड क्या है? मेती ग्रुप का कहना है कि जब मणिपुर का मर्ज हुआ इंडियन स्टेट में, इंडिपेंडेंट कंट्री में 1949 में, उस समय मणिपुर के जो राजा थे उनके साथ मेती कम्युनिटी का एग्रीमेंट हुआ। और वो क्या था कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा था, जो कि निकाल दिया गया। अंग्रेज़ों ने उन्हें डेजिग्नेट किया था क्या कह के कि वो एक ट्राइब एमोंग ट्राइब्स है। मेती कम्युनिटी जो है वो एक ट्राइब एमोंग ट्राइब्स है। सो उनका कहना है कि उनका डिमांड है, मैं अंग्रेज़ी में कोट एंड कोट बोल रही हूँ, कि वी आर एसेंशियली डिमांडिंग द रेस्टोरेशन ऑफ आवर ट्राइबल स्टेटस दैट वी हैड अंडर द ब्रिटिश। तो उनका ये डिमांड है अब। लेकिन ट्राइबल बॉडी का क्या कहना है, उनका क्या तर्क है कि अगर मेती कम्युनिटी को ST का दर्जा मिल जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब के अंदर आने वाले जो ग्रुप्स हैं, जो ट्राइब्स है, जैसे कुकी है, जो है, नागा है, उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो इसलिए जो मेती कम्युनिटी का डिमांड है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, उसके विरोध में कुकी कम्युनिटी जो है वो आगे आकर के विरोध करने लगे। सिर्फ विरोध नहीं करने लगे, बहुत ही आक्रामक रूप से उनका विरोध करना शुरू कर दिए। मेती कम्युनिटी जो है वो मणिपुर के आधे से अधिक जनसंख्या वाले कम्युनिटी है। ऑलमोस्ट 60% जो जनसंख्या है मणिपुर की वो मेती की है, मगर उनके रहने के एरिया कितने हैं? कम है। मेती कम्युनिटी सिर्फ वैली में रहते हैं, जिसकी एरिया बहुत कम है, जहाँ दूसरे कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी और जो कम्युनिटी, वो हिली एरियाज़ में रहते हैं, जो कि वैली एरियाज से बहुत ज़्यादा फैलाव है उनका, और उनके एरिया भी ज़्यादा है। तो इस तरह से मेती कम्युनिटी जो है वो वैली में ही कन्फाइंड है। उनको अधिकार नहीं है कि वो हिली एरिया में जा कर के लैंड खरीद करके वहाँ कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके या तो अपना मकान बना सके। जबकि कुकी लोग वो वैली में भी रहते हैं और हिली एरिया में भी रहते हैं। वैली में भी उन्होंने ज़मीन खरीद रखा है और घर बनाया है, अपना बिजनेस करते हैं। तो मेती कम्युनिटी का कहना है कि अगर उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाएगा तो वो भी वैली के में जाकर के वैली में रहते हैं और हिली एरिया में जाकर के अपना ज़मीन खरीद सकते हैं और अपना आर्थिक स्थिति जो है सुधार सकते हैं। लेकिन कुकी कम्युनिटी का कहना है कि अभी तक मेती कम्युनिटी ने काफ़ी लाभ उठा चुका है नेचुरल रिसोर्सेज का, और अब उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। और वो एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, डेवलप्ड है, और कुकी कम्युनिटी को वो बहुत ही मीन समझते हैं और उन्हें अनटचेबल समझते हैं। तो इस मेती कम्युनिटी का एक और आर्ग्यूमेंट है दोस्तों, मैं वो भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मेती कम्युनिटी का कहना है कि हम शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इसीलिए मांगते हैं, इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हमें जॉब में रिजर्वेशन चाहिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन चाहिए। हमें सिर्फ ये कैटेगरी इसलिए मिलना चाहिए कि हम अपने एंसेस्ट्रल लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते, जो हमारे बाप दादों का लैंड है उसे हम प्रोटेक्ट कर सके बाहरी लोगों से। और उनका कहना है कि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेती कम्युनिटी का जो लैंड है और जगह है वो लगातार
खतरे में आती रहती है, क्योंकि म्यांमार से कुकी जातियों का इन्फिल्ट्रेशन हमेशा बना रहता है और उनको फ्रीडम मिल जाती है यहाँ आकर के बस जाने का क्या, और वो इजीली मिक्सअप हो जाते हैं कुकी कम्युनिटी में, क्योंकि उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर और उनका फिजिकल फीचर वो सब में बहुत समानता है। इसीलिए उनको पकड़ में वो नहीं आते हैं कि वो बॉर्डर पार करके आए हुए लोग हैं। मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाता है, तो अभी जो एक कानून है कि मेती कम्युनिटी हिली एरिया में जाकर के लैंड नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ कोई बिजनेस व्यापार नहीं शुरू कर सकते हैं, वहाँ जाकर के नहीं बच सकते हैं, वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसलिए लगातार उनकी ये डिमांड है, उनकी ये मांग है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए। एक और कारण है, कुकी कम्युनिटी कुकी कम्युनिटी नागा और जो उनके साथ मिले हुए हैं वो इतना आक्रामक क्यों है, वो मेती कम्युनिटी के डिमांड और प्रोटेस्ट को इतना आक्रामक रूप से क्यों विरोध कर रहे हैं। तो क्योंकि कुकी कम्युनिटी जो है वो जो फ़िलहाल जो सरकार है मणिपुर में वीरेंद्र सिंह, वो उस सरकार के विरोध में भी वो खड़े हैं, क्योंकि ये जो करेंट गवर्नमेंट है मणिपुर के, उन्होंने फिर से लाइन ड्रॉ करना शुरू किया है और हिली एरिया के बहुत सारे एरिया को वैली एरिया में उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे 2 है, उसको उसमें मिला दिया गया है एंड इट इज़ कॉल्ड, और वो क्या कहलाता है, इम्फाल दीमापुर रोड। इम्फाल दीमापुर हाईवे 2 जो है उसमें हिली एरिया के कुछ जगहों को, एक पट्टी नुमा जगह को मिला करके ये हाईवे बना दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार उनकी ज़मीन ले रही है और कुछ गांवों को फ़िलहाल कुछ गांवों को भी कुकी जनजाति से खाली कराया गया है, क्योंकि वो लोग ऐसे जगहों पे आके बस गए थे जो कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर आते हैं, और सर्वे से पता चला है कि वो एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज़ है। मणिपुर की हिली एरिया को वीरेंद्र सिंह सरकार जो है वो सर्वे करा रही है, और वो सर्वे करा करके फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने सेपरेट करना शुरू किया है, वेटलैंड को और वाइल्ड लाइफ रिजर्व को सेपरेट करना और प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने कुछ गांवों को खाली कराया है जो कि कुकी जनजाति इलीगली उसको ऑक्यूपाई करके इंक्रोच करके बैठे थे। तो इन सब से भी कुकी जनजाति सरकार से नाराज़ है। तो ये भी एक मेन कारण है। दूसरी कारण है कि कुकी जनजाति जो है, नागा और जो, ये लोग हिली एरिया पे रहते हैं और वो लोग पॉपी सीड्स की खेती करते हैं। पॉपी बीज जो है दोस्तों, उसे हेरोइन बनाया, नशीली दवाइयाँ बनाई जाती है। तो सरकार ने इसे आड़े हाथों लिया है और इन सब को नष्ट कर दिया है, और जहाँ जहाँ भी नशीली दवाइयों की खेती होती थी वो जगहों को सीज कर लिया है। तो इससे कुकी जनजाति बहुत नाराज़ है। एक और ज़रूरी काम जो कि मणिपुर के गवर्नमेंट ने किया है वो है कि इमिग्रेंट्स को रोकने का काम, जो बाहरी बॉर्डर पार, म्यांमार के बॉर्डर पार करके आने वाले लोगों को पहचानना और उन्हें रोकना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि यहाँ से हीरोइन की जो खेती होती थी, नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा व्यापार म्यांमार के थ्रू से होता था, तो जिसे सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उस तरफ कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती थी और वहाँ वायलेंस होते रहते थे, सरकार को सेंट्रल फोर्स भेजना पड़ता था। तो इन सब समस्याओं का मणिपुर के बीजेपी गवर्नमेंट ने सॉल्व किया है। तो अब वहाँ शांति बहाल है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो इन सब से भी जो सरकार के विपक्ष में है, उनका एक नैरेटिव चलाना है कि सरकार जो है वो कुकी समुदाय पर जो आक्रामक है और मेती समुदाय के पक्ष में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऐतिहासिक जो गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि जो काम उत्तर पूर्व राज्यों की तरफ हो रहा है वो ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जाना, ड्रग की तस्करी को रोकना और नशीली दवाइयों की खेती को बंद करना, और उत्तर पूर्व राज्य के जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको सुरक्षा देना और कल्चर को प्रोटेक्ट करना। तो ये सब जो है, इस सब के लिए सरकार कदम उठा रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम वो है कि बहुत सारे जो समुदाय है वहाँ, जो इंसर्जेंट कहलाते थे, जो विद्रोही थे, उनसे बातचीत करके बहुत सारे जगहों से स्पेशल आर्म फोर्स प्रोटेक्शन एक्ट अस्पा जो है उसे निकाल दिया है सरकार ने। उन गुटों से समझौता करके वहाँ शांति बहाल की है और स्पेशल आर्म्ड फोर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको ख़त्म किया है। तो इसे भी बहुत सारे कुकी समुदाय जो है वो नाराज़ है। उनका कहना है कि सरकार ने अस्पा को निकाल करके दूसरे समुदायों के लोगों को के खतरा को बढ़ा दिया है। एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई को जानें और फिर इंटरप्रेट करें कि ये सही है या गलत है। मगर जो भी है, वायलेंस रुकना चाहिए, मणिपुर में शांति बहाल होनी चाहिए और वहाँ पे जो आगजनी और मौत की घटनाएं हैं वो तुरंत ख़त्म होनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।